CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को CNC मशीन के टूल होल्डर का संपूर्ण डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी आप CNC मशीन पे काम करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार का जो टूल होल्डर है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को आपने शेयर करना है और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं CNC टर्निंग टूल होल्डर के बारे में। तो आपका जो CNC मशीन का टूल होल्डर होता है वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो CNC टूल होल्डर जो है वो कैसे कार्य करेगा, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आपको बना रहना है। तो सबसे पहले आज के कंटेंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज टूल होल्डर, टूल होल्डर क्या होता है, टूल होल्डर के बारे में बातचीत करेंगे। सेकंड बात करेंगे हम लोग टूल होल्डर क्लासिफिकेशन, टूल होल्डर का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद में बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ टूल होल्डर, टूल होल्डर के कितने प्रकार के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानते हैं व्हाट इज टूल होल्डर। तो टूल होल्डर क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। द टूल होल्डर विच इज यूज्ड टू होल्ड द कटिंग टूल इंसर्ट ऑफ CNC मशीन इज कॉल्ड टूल होल्डर। तो जो टूल होल्डर होता है वो आपका CNC मशीन में इंसर्ट्स को, कटिंग टूल्स को जो है वो होल्ड करता है। द टूल होल्डर क्लैंप द इंसर्ट थ्रू द क्लैंपिंग सिस्टम। क्लैंपिंग सिस्टम के द्वारा टूल होल्डर जो होता है वो इंसर्ट को क्लैंप करता है। When the insert is clamped on the tool holder, there is no vibration in the insert and the tool easily removed to material. जब आपका जो कटिंग टूल इंसर्ट होता है, जब टूल होल्डर के अंदर हम लोग इसको जो है वो फिट कर देते हैं तो आपका इंसर्ट कोई भी वाइब्रेशन नहीं करता है और आसानी के साथ में जो है वो आपका मटेरियल को अच्छे तरीके से रिमूव करता रहता है। आगे बात करेंगे टूल होल्डर क्लासिफिकेशन की। तो टूल होल्डर जो होता है उसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक टूल होल्डर है और टूल होल्डर का पूरा नाम होता है, जैसे इंसर्ट का नाम होता है TNMG 160404, इस प्रकार से टूल होल्डर का भी जो है वो एक नाम होता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमें जो है वो समझना बहुत जरूरी होता है। एवरी CNC मशीन ऑपरेटर, सेटर और प्रोग्रामर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टूल होल्डर की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है वो आपको इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड का मालूम चलेगा। P का मतलब क्या होता है, इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। यहाँ पे कुछ भी एक आ सकता है आपका, जितने टाइप के मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंसर्ट के क्लैंपिंग मेथड कितने होते हैं, वो सब क्लैंपिंग मेथड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे P क्लैंपिंग मेथड है, P तो पहला अक्षर आपको बताता है इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। तो P के अंदर आपका जो है वो इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड होगा। सेकंड नंबर आपको बताता है इंसर्ट का शेप। तो सेकंड नंबर पे आपको मालूम चलेगा कि इस टूल होल्डर के अंदर किस शेप का जो है वो आपका इंसर्ट यूज होगा। और उसके बाद में बात करेंगे होल्डर का स्टाइल। तो होल्डर का स्टाइल एंगल आपको मालूम होना चाहिए कितनी डिग्री का जो है वो आगे से आपका होल्डर का स्टाइल एंगल है। और उसके बाद में बात होती है एन की। तो एन में आपको मालूम चलेगा कि आपका इंसर्ट जो है वो कौन सा, नेगेटिव इंसर्ट लगा या पॉजिटिव लगा, कितनी डिग्री का क्लियरेंस एंगल है इंसर्ट के अंदर, वो आपको मालूम होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो हैंड ऑफ टूल, आपका टूल राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ये सब जानकारी आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में आपको इंसर्ट का, जैसे यहाँ पे 25 दिया गया है, तो ये आपका शंक की हाइट बताएगा कितने mm के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 25 दिया गया है, तो ये शंक की विड्थ आपको बताएगा। और उसके बाद में m आपको बताएगा टूल होल्डर की लेंथ, आपका टूल होल्डर कितना लंबा है, कितना आपकी टूल होल्डर की लेंथ है। तो यहाँ से आपको लेंथ के बारे में मालूम चलेगा। और उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आता है आपका 12। तो ये 12 आपको जो है वो बताएगा इंसर्ट एज कटिंग लेंथ, मतलब यहाँ पर अगर 12 दिया गया है तो ये कितने mm होगा
इंसर्ट एज कटिंग लेंथ कितने का लगेगा आपका यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कटिंग एज लेंथ आपको मालूम है चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग बिल्कुल विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। तो इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड जो होता है, पहले नंबर पे कई टाइप के इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड होता है, जैसे आपका डी क्लैंपिंग मेथड यूज होता है। ठीक है, पहले अक्षर पे अगर डी आता है तो इसका मतलब डी क्लैंपिंग मेथड यूज होगा। पहले अक्षर पे अगर आपका टूल होल्डर पे पी आता है तो इसका मतलब पी क्लैंपिंग मेथड यूज होगा, लीवर एंड लॉक वाला। ठीक है, उसके बाद में अगर इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड पे एस आता है तो एस क्लैंपिंग मेथड होता है, स्क्रू से क्लैंप होगा इंसर्ट आपका। बी क्लैंपिंग मेथड आता है तो आपका इस प्रकार का जो है वो इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड आपका यूज होगा, जिसके अंदर आपका इंसर्ट, सीम, पिन, स्क्रू ये सब आपके जो है वो यूज होंगे। तो उसके बाद में इंसर्ट की शेप की बात करेंगे तो बहुत सारी इंसर्ट की शेप होती है। सेकंड नंबर आपको बताता है कि इंसर्ट कौन सी शेप का लगेगा, TNMG, CNMG, DNMG, जो भी आपको कोड दिया जाएगा, मतलब वहां पे अगर C दिया गया तो C शेप का इंसर्ट लगेगा, जैसे CNMG लग सकता है, और ठीक है CNMT लग सकता है, किसी प्रकार का कोई भी एक इंसर्ट जो है वो यूज हो सकता है, C टाइप का, T टाइप का, D टाइप का, तो वो आपको कोड यहाँ पे जो है वो ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पे बात होती है होल्डर स्टाइल एंगल। होल्डर स्टाइल एंगल का मतलब होता है कि आपका जो टूल होल्डर का आगे का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, कितने डिग्री एंगल पे आपका जो टूल होल्डर है वो जो है वो लगा हुआ है, आगे की शेप आपको दिखाएगा। तो आपको जो है वो यहाँ पर कोई भी जो भी कोड आपको दिया जाएगा, इसका मतलब आपको लग जाएगा कि आपका टूल होल्डर का स्टाइल एंगल यहाँ पर जो है वो इतना है। यहाँ पे बी होगा तो 75 डिग्री, डी होगा तो 45 डिग्री। तो इस प्रकार से जो भी कोड आपके आए आपको जो है वो याद रख लेना है, इसको ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करेंगे इंसर्ट क्लियरेंस एंगल। तो इंसर्ट क्लियरेंस एंगल, इंसर्ट के अंदर कितने डिग्री का क्लियरेंस एंगल है ये आपको जो है वो मालूम चलेगा इस 4th नंबर पे। ठीक है, तो अगर आपका इंसर्ट का जो क्लियरेंस एंगल है, अगर आपका जैसे 4th नंबर पे अगर n आता है तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे आपका जो इंसर्ट यूज होता है तो उसी प्रकार पर जो है आपका इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल जो है वो उस टूल होल्डर के अंदर हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है हैंड ऑफ टूल। हैंड ऑफ टूल क्या होता है कि आपका टूल होल्डर जो है वो कौन से हैंड का है, राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का है। तो इस प्रकार का जो टूल होगा वो आपका राइट हैंड का टूल होगा, और यहाँ पर इस प्रकार का जो टूल होगा वो आपका लेफ्ट हैंड का टूल होगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के टूल जो है वो आपको मालूम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और टूल देख सकते हो, आपका राइट हैंड टूल और आपका लेफ्ट हैंड टूल, तो ये आपका लेफ्ट हैंड टूल हुआ। आगे बात करेंगे शेंक हाइट की बात करेंगे। तो शेंक की हाइट जो होती है वो mm में दी जाती है। तो लास्ट में जहां पर ये आपका टूल होता है यहाँ पर ये शेंक की हाइट होती है, इसको शेंक हाइट बोलते हैं। तो इसको जो है वो ये mm में साइज आपका दिया जाएगा, टूल होल्डर के अंदर दिया जाएगा आपको साइज। ठीक है, तो इसको शेंक हाइट कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो आपका शेंक का विड्थ जो होता है वो आपको दिया जाएगा। तो शेंक का जो विड्थ होता है, ठीक है, तो ये आपका शेंक का जो विड्थ है ये आपको पता चलेगा कि आपके टूल होल्डर का जो स्लीव होता है, स्लीव के अंदर जो है वो कितना mm का जो है वो आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको विड्थ एंड शेंक आपको जो है वो टूल होल्डर की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। टूल होल्डर की लेंथ, तो टूल होल्डर की लेंथ जो है वो 8वें नंबर पे हम लोग कोड के द्वारा पहचानेंगे कि आपकी टूल होल्डर की कितने mm की लेंथ होगी। ये साइज सारा mm के अंदर होता है। ए आएगा तो 32 mm का टूल होल्डर होगा, बी होगा तो 40 का, सी होगा तो 50 का। इस प्रकार से जो है वो जैसे जैसे आपका कोड आगे बढ़ेंगे आपका टूल होल्डर का जो है वो लेंथ भी आगे बढ़ता जाएगा। बड़े से बड़े टूल होल्डर जो है हम लोग यूज करते हैं, जैसे वाई अगर आता है तो 500 mm लंबा आपका टूल होल्डर भी यूज होता है। आगे बढ़ेंगे इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। इंसर्ट एज कटिंग लेंथ क्या होता है? तो इंसर्ट एज कटिंग लेंथ जो है वो मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि इंसर्ट का एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक का जो लेंथ होती है वो आपको जो है वो इंसर्ट एज कटिंग लेंथ के बारे में आपको बताएगी। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग, जैसे ये डायमंड शेप की जो इंसर्ट होती है उसमें अलग होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा आपको, ठीक है। अगर 06 आएगा तो 6.4 mm के आसपास जो है वो होगा, और इनस्क्राइब सर्कल जो है वो इसका 6.35 का होगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको पूरी जानकारी दी गई है। ये आपका ट्रायंगुलर इंसर्ट में किस प्रकार से होगा, सर्कुलर इंसर्ट में कैसे होगा, हेक्सागोन में कैसे होगा, यह सब आपको दिया गया है। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूल होल्डर। तो यहाँ पे अलग अलग क्लैंपिंग मेथड के मैंने टूल होल्डर को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डी टाइप का जो टूल होल्डर है वो आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे एस टाइप टूल होल्डर है, और पी क्लैंपिंग मेथड का टूल होल्डर देख रहे हो, एम क्लैंपिंग मेथड का देख रहे हो, डब्ल्यू क्लैंपिंग मेथड का टूल होल्डर देख रहे हो,
और यहाँ पर बी क्लैंपिंग मेथड का टूल होल्डर आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अलग अलग टाइप के जो टूल होल्डर है वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। टूल होल्डर का क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टूल होल्डर के जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो कटिंग टूल को तीखा करना, टूल को सपोर्ट करना और होल्ड करना, कटिंग टूल को ढीला करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण आंसर आता है इसका कटिंग टूल को सपोर्ट करना और होल्ड करना। टूल होल्डर में किस प्रकार के कटिंग टूल को होल्ड किया जाता है? इंसर्ट कटिंग टूल, हैंड टूल, ग्राइंडिंग व्हील और हेक्सा ब्लेड। तो सही आंसर आता है इसका इंसर्ट कटिंग टूल्स को जो है वो होल्ड किया जाता है। बात करेंगे बोरिंग बार टूल किस प्रकार के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है? तो जॉब के बाहरी व्यास से मेटल को रिमूव करने के लिए, जॉब के अंदरूनी व्यास से मेटल को रिमूव करने के लिए, जॉब के बाहरी व्यास पर टेपर काटने के लिए, जॉब के बाहरी व्यास पर ग्रूव काटने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर आता है जॉब के अंदरूनी व्यास से मेटल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे टूल होल्डर में इंसर्ट को होल्ड करने के लिए क्या सिस्टम लगा हुआ होता है? तो टूल होल्डर में सॉफ्टवेयर लगा होता है, टूल होल्डर में इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम लगा होता है, टूल होल्डर में नट बोल्ट लगा होता है और सभी। तो इसका सही आंसर आएगा आपका टूल होल्डर में जो है वो इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सही आंसर इसमें होगा। आगे बात करेंगे PCLNL 2525M12 टूल होल्डर में किस प्रकार का इंसर्ट फिट होगा? तो यहाँ पे देखिए पी शेप सेकंड नंबर पे आपका इंसर्ट शेप होता है। तो इसमें जो है वो C शेप का आपका इंसर्ट यूज होगा, मतलब या तो आपका CNMG इंसर्ट इसमें जो है वो फिट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।